अगर आपके भी फीड में या फिर सर्च हिस्ट्री या फिर सर्च रिजल्ट में ये वीडियो आई है तो आप समझ लो कि आपका भी एनाटॉमी क्लियर होने वाला है केवल 5 से 10 मिनट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम जा रहे हैं पढ़ने। इसमें हम क्लियर करेंगे आपको कि एनाटॉमी होती क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको 3 टर्म्स आने चाहिए। 3 टर्म्स क्या क्या होंगे? ये 3 टर्म्स होते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। दूसरा होता है एनाटॉमी जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। और तीसरा है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी, स्पेलिंग माइंड मत करना। देखो, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स, मान लो ये पेन व्हाइट कलर की आप देख के बता दो तो इसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी इस पेन की। ठीक है। और जब हम इसको इंटरनल फीचर्स पढ़ें, यानी कि इंटरनल फीचर्स, इसको मैं काट के देखूं इसके अंदर कैसा ये दिखता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ दिस पेन। अब इसके अंदर जो फंक्शनिंग चल रही है, इसके अंदर जो काम हो रहा है, जैसे ये फंक्शन कर रहा है, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ने चल रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले एनाटॉमी ही है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि इनकी ओरिजिन कॉमन होगी और इनकी फंक्शंस भी इनके सिमिलर होंगे। सिमिलर फंक्शंस होंगे और ओरिजिन भी कॉमन होगी। नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन, डिवाइड होने की क्षमता के अनुसार ये 2 टाइप के होते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी में। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक की मैं बात करूं तो ये मेरिस्टेमेटिक में एपिकल मेरिस्टेम होता है, लैटरल मेरिस्टेम होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है। वही परमानेंट की मैं बात करूं तो परमानेंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा होता है, कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और वहीं कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स के भी 2 पार्ट हैं और ये है जाइलम और फ्लोएम। याद रखिएगा, ये जाइलम और फ्लोएम को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। जाइलम, अब जाइलम के भी टाइप होंगे, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकेट्स। और फ्लोएम के भी पार्ट होंगे, सीव ट्यूब्स, एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है। आइए हम इनके फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आखिर है क्या? देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेम, पहले आप समझो मेरिस्टेम होता क्या है? ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेम का मतलब ही होता है ऐसी सेल्स जिनमें डिवीजन की बेहतरीन कैपेबिलिटी होती है। ठीक है। और इनके फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या है? फीचर्स देखते हैं हम। सबसे पहला तो ये स्मॉल साइज के होंगे। ठीक है। दूसरा, सेल वॉल इनकी प्राइमरी होगी, इनमें प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है। सेकेंड है, थर्ड है, शेप इनका ओवल या राउंड शेप का होगा। वैक्यूल इनमें एब्सेंट होगी या फिर बहुत छोटी होगी। इनका साइटोप्लाज्म बहुत घना होगा, डेंस होगा। भाई इनको डिवाइड होना है ना, तो इनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता है तभी तो डिवीजन होता है, यानी कि मैक्सिमम एक्टिव होता है, यानी बहुत ज्यादा एक्टिव। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई प्लाज्मोडेस्मिक कनेक्शन। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा भी होता है ताकि इनर सेल मास को एक दूसरे से शेयर कर सके। और न्यूक्लियस की मैं बात करूं या फिर साइटोप्लाज्मिक रेशियो की, यानी कि न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी कि यहाँ मैं बोल सकता हूँ N/C रेशियो। न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो इनका बहुत हाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर स्पेस। इनमें विद इन द सेल स्पेस बिल्कुल कम होती है। क्यों भाई? जब इनका फ्लूइड मैट्रिक्स ही हाई होगा तो इनमें स्पेस कहाँ होगी? स्पेस तो बहुत कम होगी, है ना। चल अब मैं बात करता हूँ। चलो देखो, मान लो एक सीड है। ठीक है। ये एक सीड है और ये क्या है? एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में डिवाइडिंग सेल्स होती हैं बहुत ज्यादा, तो ये सीड क्या है? फर्दर डिवाइडिंग सेल्स की वजह से डिवाइड होगा और ये एम्ब्रियो डिवाइडिंग सेल्स से ही तो डिराइव हुआ है।
तो इसमें ये क्या है, सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम होंगी, ठीक है। वो प्राइमरी मेरिस्टेम जब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन होगा प्रोसेस, जैसे ये डिफरेंशिएशन होगा यानी डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, परमानेंट सेल्स में, ठीक है जी। अब ये परमानेंट सेल्स जो होती हैं, ये परमानेंट सेल्स क्या बनाती हैं, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम बनाएंगी, ठीक है। अब होगा क्या, आपका ये जो प्राइमरी टिश्यू है ये कन्वर्ट किसमें हो गया, प्राइमरी ऑर्गन्स में, जैसे कि स्टेम, रूट्स, लीव्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। अब समझो, एक सेकंड इसको इधर करो, ठीक है जी। चल, अब ये जो प्राइमरी टिश्यू था ना, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाना कहलाता है डी डिफरेंशिएशन होगा, और फिर ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम जो होता है ये कॉर्क कैम्बियम भी कहलाता है, ठीक है। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, अब ये कन्वर्ट किस, अच्छा ये जो डी डिफरेंशिएशन हुआ था, तो डी डिफरेंशिएशन होकर क्या बनाया था, सेकेंडरी मेरिस्टेम, याद रखिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाया था, इसी को हम वेस्कुलर कैम्बियम या फिर कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसका रीडिफरेंशिएशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी टिश्यू में। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, सेकेंडरी टिश्यू में, और ये होती है फाइनली परमानेंट टिश्यू, जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है जी। यहाँ पे हम देख लेते हैं मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का टाइप और लोकेशन, कहाँ पे आखिर ये पाई जाएगी, उनकी लोकेशन क्या होगी। देखो, मेरिस्टेमेटिक टाइप और टाइप्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, आखिर इनके लोकेशन के बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाएंगी वो देखिए। पहला है एपिकल। एपिकल का मतलब होता है प्लांट के बिल्कुल टिप पे एपिकल पाया, यानी कि ऑन शूट टिप या फिर रूट टिप, या तो शूट के टिप पे या तो रूट के टिप पे पाया जाएगा, ठीक है। सेकंड है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी इधर साइड, किनारे किनारे। अच्छा, इंटरकैलरी मतलब ये ग्रिथ बढ़ाने का काम आएगी। लेटरल वाला जो ऐसा होता है लेटरल। नेक्स्ट जो है लेटरल, ठीक है, लेटरल एब्सेंट इन मैच्योर टिश्यू, यानी कि ये रूट और स्टेम में नहीं होता, याद रखना। हो सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है किस रीजंस में नहीं होता, तो बताइएगा आप, रूट और स्टेम में, जहाँ पे लेटरल वाला मेरिस्टेम जहाँ पे नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है बात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, हम बात कर रहे हैं इसमें मेरिस्टेमेटिक टाइप बेस्ड ऑन लोकेशन। हम लोग टाइप जो है इसके लोकेशन के बेस पे पढ़ रहे थे, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, सूट एपिकल मेरिस्टेम जो है, ये शूट का डायग्राम है, शूट की एनाटॉमी है सूट की, ठीक है। देखो जो ऊपर है, सबसे ऊपर देखो, इसे बोलते हैं लीफ प्राइमोडियम। क्या है ये है लीफ प्राइमोडियम, और ये क्या है, शूट एपिकल। शूट एपिकल, आप देखो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये क्या है, यही तो है हाईली मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके नीचे आप ये चीज जो देखोगे ना, ये पार्ट, ये क्या है, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड आगे चल के या तो ये ब्रांच बनाएगा, नहीं तो इसी में से फ्लावर भी जनरेट होगा। याद रखना, एक्सिलरी बड आगे चल के ब्रांच और फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है, अगर इस लीफ की बात करूं, लीफ एक्सियल। लीफ एक्सियल क्या है, यहाँ पे कुछ डिवाइडिंग सेल्स होंगी, और ये वाला जो आपको ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। यही है, ये है वेस्कुलर बंडल, जो कि जाइलम और फ्लोएम बनाया है, ठीक है। अब हम जरा सा बात करें इसकी डायग्राम की। देखो इसकी ग्रिथ की मैं बात करता हूँ। देखो तो सबसे बाहर क्या होगी, एपिडर्मिस। एपी मतलब बाहर, डर्मिस मतलब स्किन होती है, लेकिन यहाँ पे बाहर के सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, इसके जस्ट अंदर जाओगे तो आपको ये कॉर्टेक्स मिलेगा, और कॉर्टेक्स के अंदर हम जैसे आते हैं यहाँ पे हमें कॉर्क कैम्बियम दिखता है। ये क्या है, ये जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है, ये क्या है, कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम लैटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं, ठीक है जी। अब समझो, जैसे हम इस स्ट्रक्चर को जूम करते हैं थोड़ा सा, तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे ये जो है, ये है प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसको हम इंट्राफेसिकुलर भी बोलते हैं, इस इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम भी। और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं हम, देखो अब हम सूट तो देख लिए, अब हम रूट का भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। रूट में यहाँ वाली स्ट्रक्चर, ये क्या है, सेंट्रल सिलेंडर है, ठीक है। और ये जो आपको ये वाली स्पेस दिख रही है, इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोडर्म। और इसके जस्ट नीचे जो आते हैं ना, इसके जस्ट नीचे हमारे पास हमको मिलती है इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये क्या है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। क्या है ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम। और इसके जस्ट ये नीचे वाली क्या है लेयर, इसे बोलते हैं हम लोग इनिशियल्स ऑफ रूट कैप।
ये रूट कैप यहीं से शुरू होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, ठीक है। और ये क्या है फाइनली हमारा, ये क्या है, ये वाला पार्ट से बोलते हैं लोग रूट कैप, ठीक है। अब हम बात करें जैसे, तो एपिकल मतलब ये देखो ऊपर, इंटरकैलरी मतलब ये देखो यहाँ पे किनारे वाली नोट, ये क्या है, नोट्स है, और ये मोनोकॉट की ग्रास को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोनोकॉट की ग्रास को, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमको ये मिलता है कॉर्ड कैम्बियम एंड फेसिकुलर कैम्बियम। कॉर्ड कैम्बियम एंड फेसिकुलर कैम्बियम आर द प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम जो है ये डी डिफरेंशिएशन का ही प्रोडक्ट है। जैसे कि कॉर्टेक्स है हमारे पास, ये कॉर्टेक्स को हम लोग डी डिफरेंशिएट कर दिए तो बन जाता है कॉर्ड कैम्बियम, जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट है मेडुलरी रे। मेडुलरी रे क्या करता है, जब मेडुलरी रे का आप डी डिफरेंशिएशन करवाते हो तो ये बनता है वेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम हाफ प्राइमरी या फिर हाफ सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम यानी कि हाइड्रोम की बात करते हैं, ठीक है। जाइलम यानी कि हाइड्रोम, जाइलम और हाइड्रोम क्यों बोला, क्योंकि ये हाइड्रा यानी कि हाइड्रस यानी कि पानी से रिलेटेड है, ठीक है। क्या काम करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। याद रखना इसका मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा में, एक दिशा मतलब फ्रॉम रूट टू शूट। भाई पानी तो रूट से ही आएगा ना, बट याद रखिए हम फ्लोएम में बताएंगे वो मल्टी डायरेक्शन में होता है, क्योंकि लीफ में खाना बनता है वो तो ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है, तो मल्टी डायरेक्शन या फिर बाई डायरेक्शन कहते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करवाएगा, सम हाइड्रोम्स कंडक्शन करवाएगा, और यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है जो कि मैंने अभी बताया, यूनी डायरेक्शन, ठीक है। और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाता है, अब प्राइमरी मेरिस्टेम से हम जाइलम पैरेन्काइमा बनाते हैं जो कि लिविंग होता है, ठीक है। क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करेगा। किस चीज को स्टोर करेगा, स्टार्च, ऑयल और टैनिन्स को स्टोर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेडियल कनेक्शन होता है इसमें। अब इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो देख लीजिए। इसके अलग अलग पार्ट्स में क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया का क्या काम करता है, लेग्निन डिपोजिशन करवाता है किसमें, ट्रैकिट्स में। एनुअल बनाता है, एनुअल रिंग्स, स्पाइरल्स, रेटिकुलर पिटेड ट्रैकिया, मतलब छेद सा, पिटेड टैप, ये मैक्सिमम डिपोजिशन होता है इसका, ठीक है। एंड टू एंड कंडक्शन नॉट पॉसिबल इन ट्रैकिट्स। ट्रैकिट्स में एंड टू एंड कंडक्शन नहीं होता है, ट्रैकिट्स में एंड टू एंड कंडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट इसका आता है वेसल्स। वेसल्स क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट सॉयल इंटरफेस टू द स्टेम एंड लीव्स, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्टोरमेंट। मैकेनिकल, ये वेसल्स मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी करवाएगी, इसका न्यूट्रिशन और वाटर का भी। नेक्स्ट है वेसल्स एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एक्सेप्ट जेंटम एंड रेफड्रा। याद रखना वेसल्स जो है जिम्नोस्पर्म में तो एब्सेंट होती है, लेकिन ऐसे दो जिम्नोस्पर्म में जिसमें ये प्रेजेंट होती है वो कौन कौन से हैं, जेंटम एंड रेफड्रा। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर, जिसको हम लोग, जो कि डेड है, नॉन लिविंग है जाइलम फाइबर, ठीक है जी, याद रखना। इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, टैपरिंग होती है, मतलब ऐसे कोनिकल सा टैप, एंड में टैपरिंग होगी। लिग्निफाइड होगा, हाईली थिक वॉल होगी, थिक वॉल बहुत मोटी होगी, और ये नॉन लिविंग होगी, डेड, ठीक है जी। लिग्निफाइड, टैपरिंग, इलोंगेटेड, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। याद रखना जो लिविंग नहीं होगी ना वो ज़्यादा अच्छे से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। प्रेजेंट इन ग्रुप्स, ये ग्रुप में होती है। ऑब्लिगेटेड ल्यूमेन इसे कहते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेटेड ल्यूमेन्स में पाई जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट वे में हमने लास्ट में जाइलम तक देखा। आपका फ्लोएम पार्ट बचा रह गया है, उसको आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको एनाटॉमी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।